राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद एक ऐसा समय आया जहाँ ग्रहों का एक बहुत बड़ा उलटफेर सौर मंडल में होने जा रहा है। यह समय 5 तारीख से शुरू हो चुका है और 10 अक्टूबर तक रहने वाला है। सिर्फ ये एक ही ग्रह है जिसने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचाई हुई है। और आपको एक बात बता दूं कि लाल किताब वाले इतना शनि राहु केतु से नहीं डरते जितना वो इस ग्रह से डरते हैं। ये ग्रह है बुध ग्रह। कर्क राशि के धन और कुटुंब भाव पर ग्रहों के राजकुमार बुध वक्री अवस्था पर आ गए हैं। आपके लिए कितना फायदेमंद है, सफलता कारक होगा। आपको कहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, चलिए समझते हैं। ग्रहों के बड़े उलटफेर का समय चल रहा है क्योंकि बुध का संबंध सीधा हमारे माइंड से, बुद्धि, हमारे व्यापार से, हमारे ज्ञान से होता है, हमारी वाणी से होता है। आपने अभी तक बड़े बड़े ग्रहों का प्रभाव देखा, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, मंगल का। आपका इन ग्रहों के द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ। एक बार ग्रहों के राजकुमार बुध को देखें, इन पर विश्वास करके देखें। क्या पता ये बुध आपको अनुकूल समय आपका वापसी दिला जाए। आपने सुना होगा ना कि जहाँ बड़ी बड़ी तलवारें काम नहीं करती वहाँ एक छोटी सी सुई काम कर देती है। चलिए जानते हैं आज बुध के बारे में कि कितने बलशाली होता है। ये इतने बलशाली होते हैं कि अगर एक डिसीजन में यदि हमसे छोटी सी भी भूल हो जाए तो समझिए तो हमें कितना बुरा परिणाम इसका प्राप्त हो सकता है। और यदि आपने सही डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन हमें सफलता के श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसी चीज पर क्षेत्र का पूरा आधिपत्य है। बुध ने इसी चीज पर पूरा अधिकार कर रखा है। चलिए बुध को समझते हैं डेट वाइज। 5 अगस्त को यही बुध वक्र अवस्था में आ गए हैं। पूरे 22 अगस्त तक इनका वक्र प्रभाव रहने वाला है और ये कर्क राशि के धन भाव पर रहेगा। जब ये वक्री अवस्था में आते हैं तो वास्तव में किसी ग्रह के पास मतलब उस ग्रह का बल बढ़ जाता है, उसकी चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है। वो ग्रह ज़्यादा चेष्टा बली हो गया है। अब हमें वहाँ पर प्रयास, कोशिश, अपनी चेष्टा लगाने की आवश्यकता होती है, तभी आपको उसका पूर्ण परिणाम निकल करके सामने आएगा। जैसे कि ये धन भाव पर है तो इस टाइम पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अर्थात हमको धन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि आपके सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ आपके प्रयास में, कोशिश में वृद्धि हो रही है, चेष्टा बल की वृद्धि हो रही है। तो आपकी जो अपने परिवार, कुल कुटुंब के प्रति जो उत्तरदायित्व है, तो क्या आप पूरा उसे निभा रहे हैं? कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही इस दौरान? आप इन बातों पर अपना प्रयास, कोशिश, चेष्टा को लगाएंगे कि ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। ये रेमेडी ही ध्यान रखना ही बुध की सबसे बड़ी रेमेडी है। कई बार हम अपनी गलती को यदि सुधार लें, उस ग्रह की डिमांड को पूरा कर दें कि वो हमसे क्या चाह रहा है, तो यही हमारी रेमेडी होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े दान पुण्य किए जाए, उससे ही उस ग्रह की रेमेडी होती है। सेकंड हाउस धन भाव का है तो ये आपके धन में वृद्धि करने में भी सहायक है। कौन? बुध देव। सेकंड हाउस हमारे वाणी का भी होता है। यहाँ पर बुध का वक्री होना हालांकि हमारी वाणी की प्रभुत्ता, प्रबलता को सिद्ध करता है, फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी बातचीत, वाणी, अपने कम्युनिकेशन के लिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाणी में आपको बेहतर सुधार करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। कब तक? 22 अगस्त तक, क्योंकि वाणी से ही हम अपने अपने बड़े कार्यों को बनवा सकते हैं और वाणी से ही हम अपने कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। देखिए अब दूसरी अवस्था आएगी 22 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो सिर्फ ये एक सप्ताह आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ बुध आपके धन भाव को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो कि आपकी अपनी राशि है। अब बुध चूंकि अपनी राशि को छोड़ करके ही तो आगे बढ़े हैं, अतः फिर से आपकी राशि पर आ रहे हैं। जब ग्रह वक्र अवस्था वक्री होता है तो एक घर पीछे का रिजल्ट भी देता है। तो ये आपकी राशि कर्क यानी लगन का भी रिजल्ट देंगे। तो
तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये जो 12वें घर का भी फल देंगे, इससे क्या हुआ कि 12वां घर जो कुंडली का होता है वो हमारे हॉस्पिटल संबंधी का खर्च व्यय का होता है। तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी वक्री हो रहे हैं इस हफ्ते, तो आपको ध्यान रखना ही होगा। तीसरी अवस्था आएगी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक। तो अब इस डेट को क्या होगा, बुध देव डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी होकर ये आपकी राशि पर इनका प्रभाव रहेगा। अब ये ऐसा समय होगा जहां पर ये पराक्रम भाव के स्वामी आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं और लगन पर आए हैं, तो इसलिए इस समय आपके पराक्रम में, साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके काम बनेंगे। यदि आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे या जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था या किसी भी काम का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब वह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम बुध का एक कनेक्शन सीधे आपके 7th हाउस से बनेगा, क्योंकि बुध की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस पर। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक ग्रह है, तो बिजनेस में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, नए आयाम प्राप्त होंगे, बढ़ोतरी होगी, नई राह मिलेगी। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, पार्टनर की तलाश में, तो अब आपकी तलाश पूरी होगी। बुध का कनेक्शन आपके 7th हाउस से है, तो विवाह का भी कारक है ये। कम्युनिकेशन, संचार माध्यम से आपका विवाह संपन्न हो सकता है। विवाह और बिजनेस दोनों ही कम्युनिकेशन, संचार माध्यम से होगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी बुध बनते हैं। अब बुध की दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस, 7th भाव पर, तो कोई ऑनलाइन संबंधी कार्य में भी आपको सफलता, सक्सेस मिल सकती है। चौथी अवस्था आएगी आपकी 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक। तो यहीं बुध फिर आपकी राशि को छोड़कर वहीं आ जाएंगे जहां से ये अभी ट्रांजिट कर रहे थे। इसका मतलब जहां अभी ये गोचर कर रहे हैं, क्योंकि वक्र अवस्था अब इनकी खत्म हो गई है। ये डायरेक्ट होकर के आर्थिक वृद्धि को यहाँ पर मजबूत बनाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी काम आपका बनेगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी धन भाव पर आए हैं और 12वां घर हमारा खर्च व्यय का होता है, तो ये खर्च करवाएंगे कहाँ पर, आपके परिवार, कुल, कुटुंब पर, जो कि आवश्यक खर्चे होंगे, मतलब ज़रूरी रहेंगे ये करने आपको, ये उस पर खर्च करवाएंगे। और 12वें घर के स्वामी धन भाव में, तो आर्थिक दृष्टिकोण को भी आपके ये मजबूत बनाएंगे। बुध हमारा व्यापार, बिजनेस होता है, इसलिए हमारा कर्म बिजनेस हो या जॉब हो, हम चाहे जॉब करते हो या बिजनेस, तो बुध की 10th से 10th दृष्टि अपने कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक सोर्स निकल करके हमारे सामने जरूर आता है। आप धन भाव में बैठ करके एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं शनिदेव से आपके 8th भाव पर। आपके 8th भाव पर शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, जिनके ढैया का प्रभाव भी आप पर बना हुआ है। तो शनि की दृष्टि बुध पर और बुध की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए हैं और दोनों ही ग्रह एक दूसरे के मित्र भी हैं। इसी कारण किसी के साथ नए कनेक्शन बनेंगे, कोई नई डील हो सकती है, क्योंकि शनि 8th भाव से देख रहे हैं। 8th भाव क्या होता है कि हमारे अचानक से कार्य बनते हैं और ये हमारे अचानक से कार्य को बनाएंगे। तो देखिए, तो इस कनेक्शन को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ये गोचर हमें बेहतर रिजल्ट दे सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बुध का संबंध जो रिलेशन होता है वो हमारी बुआ, बहन, बेटी से होता है। तो बहन, बुआ, बेटी से सदैव अपना रिश्ता, कनेक्शन अच्छा करके रखें, बना के रखें। व्यवहार सदैव अनुकूल बना के रखिए, उनके साथ कोई वाद विवाद ना करें। जितना आप बहन, बुआ, बेटी को आप प्रसन्न करेंगे, रखेंगे, उतना आपका बुध ग्रह अच्छा रहेगा। धन से जुड़ी समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक के बाद एक नए स्रोत धन के मिलते ही रहेंगे आपको। बुध आपके 12वें घर के स्वामी और 3rd हाउस के भी। तो ये क्या होगा, ये काम करने से आपको 3rd हाउस का और 12th हाउस का अच्छा रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और क्या आप कर सकते हैं बुध को अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए,
आप गणेश वंदना कर सकते हैं, गणेश के 12 नामों का जप कर सकते हैं, जो करना बेहतरीन साबित होगा। सुमुख च कदंत कपिलो गजकण के लंबोदरस विकटो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु कणाध्यक्ष बालचंद्र गजानन। इसका आप जाप कीजिएगा और इसको सुनिएगा, इसको पढ़िएगा। जो आप करना चाहें वो काम कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। निश्चय माने भाग उन्नति और कर्मक्षेत्र में सफलता दोनों ही आपको प्राप्त होगी। और जब आप इन चीज़ों को करेंगे, इन उपायों को करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपके दोनों ग्रह प्रबल हो जाएंगे। और जब प्रबल हो जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको बुध शुभ रिजल्ट देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे विदा लेती हैं। राधे राधे, जय माँ बाबा।